नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? सब अच्छे से हो? ओके। हम लोग जो क्लियर किया, तो हमने देखा कि किस तरह से वेस्ट वाटर की वजह से जो है हमारे यहाँ पे क्लीन वाटर की कमी पड़ जाती है। ओके। सो बचते हैं। ओके, कोई भी कार्य करने में हम लोग सक्षम नहीं होते हैं। तो क्लीन वाटर दैट इज फिट फॉर यूज इज अनफॉर्चुनेटली नॉट अवेलेबल टू ऑल। लेकिन बहुत ही दुख की बात क्या है कि जो क्लीन वाटर है ना, जो साफ पानी है, वो सभी को, हर किसी के लिए क्या नहीं है, यानी हर किसी को अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हर तरफ क्या है बच्चों, गंदगी है ना। गंदे तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को गंदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को जो है साफ पानी पीने को नहीं मिलता है। मोर देन 1 बिलियन ऑफ पीपल हैव नो एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, है ना। यानी यानी 1 बिलियन से भी ज्यादा लोगों को क्या है, पीने का पानी जो है, साफ पानी मिलना जो है क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। यानी हमने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में, सिटीज में सब क्या होते हैं, जो है साफ पानी मिलना बहुत मुश्किल होता है ना। गांव सब में क्या होता है, विलेज सब में क्या होते हैं, कुएं सब होते हैं जिसमें से जो है साफ पानी हमें मिल जाता है। लेकिन बड़े बड़े शहरों में पाइपलाइंस के थ्रू क्या होता है, हमें पानी मिलता है, जिसमें जो है हर पानी जो है हमें क्या नहीं मिलता है, साफ नहीं मिलता है, साफ पानी नहीं मिलता है। तो इससे क्या होता है, अगर हम साफ पानी हमें ना मिले तो लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिसीजेस आर देयर, है ना। पानी की कमी की वजह से या फिर साफ पानी की कमी से क्या होता है, बहुत सारे बीमारियां जो है फैल जाती है। और जो है कई जगह पर क्या होता है, पानी की कमी की वजह से जो लोग हैं, है ना, लोग क्या करते हैं, बहुत दूर दूर तक पानी के लिए, पानी के खोज में जाते हैं। ओके। क्या होता है, जो लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीजेस होते हैं, जिससे कि बहुत सारे डेथ्स होते हैं। और यहाँ तक कि जो पुअर फैमिली के जो बच्चे हैं, वे लोग भी क्या करते हैं, बहुत किलोमीटर्स चलकर दूर दूर जाते हैं और जो है पानी को लेकर आते हैं, कहीं पर दूर, कहीं भी एक जगह पर, समझ लीजिए गांव में ही हो, कहीं दूर दूर कुएं हो, है ना, उन सब में जाकर वे लोग क्या लेकर आते हैं, पानी को लेकर आते हैं। तो इसकी वजह, ये जो हमारे जो ह्यूमन डिग्निटी है ना, इसमें बहुत ही बड़ा सीरियस प्रॉब्लम के रूप में जो है ये रुका हुआ है। तो आप जरा सोचिए, अगर हमें साफ पानी ही ना मिले पीने का तो क्या होगा, है ना। हमें अगर गंदा पानी मिले तो हम लोग जो है उससे बाकी आवश्यकताएं अगर कर भी लिया तो भी हम लोग पी नहीं सकते हैं उस पानी को। ओके। तो ये सब क्यों होता है, किस वजह से होता है? तो जो जो इन सब की वजह से, यानी क्लियर वाटर ना मिलने की वजह से जो है बीमारियां फैल गई, है ना। और जिससे जो है बहुत बुरी तरह से हर तरह के क्या हो गया, बीमारियां फैलने से हमारे देश में जो है बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधित प्रॉब्लम्स आने लग पड़े, है ना। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डिसीजेस क्या होने लग पड़ा, अगर पानी साफ ना हो तो, है ना। सभी ऐसा नहीं कि पैसा देकर क्या कर सके, पानी के मिनरल वाटर सब खरीद सके, सभी खरीद सकते हैं क्या, नहीं खरीद सकते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिसीजेस, जो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन के खड़ा हो गया। ओके। और जो पानी है, जो बॉटल सब जो मिलते हैं वो कैसा होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है ना। बॉटल्स जो है मोर एक्सपेंसिव, हायर कॉस्ट ऑफ वाटर। जो साफ पानी है उसकी कीमत जो है क्या हो गया है, हायर वाटर वाटर कॉस्ट, है ना। तो जो पैसे है, जो कॉस्ट्स है, वो क्या हो गया है, बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से सभी जो है इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद फिर क्या हो सकता है
कि हमें जो है जैसे कि हमें बहुत सारे किडनी प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम सब आते हैं, है ना, क्योंकि हम लोग अगर इनसफिशिएंट ड्रिंकिंग वाटर होगी या फिर हम लोग ढंग से पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, डिसीजेस आ सकते हैं। फिर हमें जो है मेंटल चेंजेस हो सकते हैं हमारे इसमें। आपने कभी ध्यान दिया है जिस दिन आप पानी ठीक से ना पियो तो क्या होता है, आपकी जो है तबीयत जो है कैसा रहता है, अजीब सा एक मानसिक अवस्था होती है हमारी, है ना, क्योंकि इनसफिशिएंट वाटर इनटेक कैन कॉज वेरियस मेंटल चेंजेस। तो ये सब जो है हमें क्या हो गया, इन सब से जो है हमें पानी में, यानी पानी, साफ पानी ना मिलने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग फेस करने लग पड़े। तो इन सब को रियलाइज करते हुए जो हमारे जो इंक्रीजिंग स्कैर्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर है ना, इसको देखते हुए क्या हुआ, हमने क्या सोचा, क्यों ये किस किस वजह से हो रहा है। सबसे पहला वजह तो ये है कि पॉपुलेशन काफी बढ़ चुका है ना। क्यों हो रहा है स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, बताइए मुझे, जल्दी जवाब दीजिए। स्कैर्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर किस किस की वजह से हो रहा है बच्चों, कौन कौन से ऐसे कारण है जिसकी वजह से जो है फ्रेश वाटर की जो है कमी हो रहा है। सबसे पहला कारण हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला कारण है ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। पॉपुलेशन जो है इतनी बढ़ चुकी है कि सभी को जो है हम लोग क्या नहीं कर सकते, हम लोग जो है सभी को फ्रेश वाटर अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ क्या हो गया है, स्कैर्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो कि किस तरह से जो है स्कैर्सिटी ऑफ वाटर की वजह से क्या हुआ है, क्या हुआ है बच्चों, हमें जो है फ्रेश वाटर जो है मिलना बंद हो गया है या कम हो गया है। और दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, दूसरा जो है पोल्यूशन। आप देख रहे हो, हम लोग देखते हैं हर तरफ क्या है, हर तरफ जो है पोल्यूशन है, हर तरफ क्या है, पोल्यूशन है ना। और पोल्यूशन किन किस 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 वजह से हुआ है, यानी हम लोगों को जो है हर वेस्ट डिस्पोज करने की जगह नहीं है, स्पेस की कमी है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हर जगह जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, पोल्यूटेड कर रहे हैं, है ना। गाड़ियां आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज है, उन सब में से स्मोक निकल रहे हैं, एयर पोल्यूशन हो रहा है, हर तरफ जो है हम लोग क्या देखते हैं, पोल्यूटेड एरिया, यानी सॉइल में पोल्यूशन हो रहा है। हम लोग फर्टिलाइजर्स और बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर सबका यूज करके जो सॉइल भी क्या हो गया है, पोल्यूटेड हो गया है, जो पानी में उतरते ही वो पानी भी क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, है ना। फिर जो है तीसरा जो हमने देखा वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बहुत सारे इंडस्ट्रीज ग्रोथ हुई है ना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो एक कारण है, किसका कारण है, जो हमारे स्कैर्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर, यानी इतने सारे इंडस्ट्रीज है कि उन सब में से जो हमने हमारे पिछले क्लास में देखा, जो धुआं, पोल्यूशन, गंदगी, गंदा पानी, सब ये लोग क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के सारे जो है नदियों में, नालों में, हर जगह जो है बहा रहे हैं। फिर जो है एक चौथा कारण ये भी है मिसमैनेजमेंट, यानी पता नहीं कि हर सेक्टर में किस तरह से हम लोग जो है करेक्टली पानी पहुंचाए। ओके, मिसमैनेजमेंट, यानी हमें पानी की सप्लाई कैसा होना चाहिए कि हर किसी को, चाहे रिच सोसाइटी हो या रिच क्लास हो, पुअर क्लास हो, हर किसी को जो है इक्वली मिले। लेकिन हमारी मैनेजमेंट की कमी की वजह से क्या हो रहा है, जो पुअर सेक्टर है उनको जो है क्या हो रहा है, ठीक से पानी नहीं मिल पा रहा है ना। तो मिसमैनेजमेंट भी क्या है, ये सब इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर आपसे कोई पूछे स्कैर्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर क्यों हो रहा है, तो आप बता सकते हो पॉपुलेशन ग्रोथ की एक मेजर कॉज है ना, कि सभी को जो है पानी की सुविधा जो है एक साथ नहीं मिल पा रहा है। दूसरा पोल्यूशन है एक बड़ा कारण। तीसरा जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी इतने इंडस्ट्रीज डेवलप हो चुके हैं कि हर सेक्टर में क्या है, उनका अपना अपना जो है, यानी पोल्यूशन को, उनकी गंदगी को बहाने के लिए कोई भी सही जगह नहीं है। वे लोग क्या कर रहे हैं, सीधा नदियों में या रिवर में, लेक में, समुंदर में, सब में क्या कर रहे हैं, पानी, गंदा पानी बहा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जिससे जैसे हमने आपको बताया कि जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, वहां के जितने भी जीव जंतु है सब जो है मर जाते हैं। ओके,
फिर अगला हमने क्या देखा, मिसमैनेजमेंट। तो इस तरह से मिसमैनेजमेंट होने की वजह से हर सेक्टर्स में जो है पानी ठीक से नहीं पहुंचा रहा है। तो इन सब सिचुएशन को देखते हुए, ये सारे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, रियलाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन ऑन द वर्ल्ड वाटर डे। तो हमारे जो वर्ल्ड वाटर डे है वो कौन सा दिन बनाया जाता है, बताइए सारे। यस, बिल्कुल सही बोल रहे, 22 मार्च 2005। ओके, चलिए अब इसके बारे में जरा चर्चा कर ले हम लोग। आपको जितने भी पॉइंट्स बता रखे हैं, आपको क्या करना है, एक एक पॉइंट्स को क्लियरली सुनना है और समझना है। ओके, कोई भी डाउट होने से मेरे बच्चे क्या कर सकते हैं, आप पूछ सकते हो मुझसे। यस, तो जो है ये सब बातों को ध्यान रखते हुए कि लोगों को जो है सही तरीके से पानी नहीं मिल रहा है, इन सबको ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, ऐसा सिचुएशन आया कि जिसमें हम लोगों को पानी की शुद्धता पर ध्यान देने का समय आया। ओके, तो रियलाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशन ऑन द वर्ल्ड वाटर डे, वो डे आप याद रखिए। ये पूछा जाता है, आपको याद रखना है, ऑन 22 मार्च। कब है, 22 मार्च 2005। ओके, जो है हमारा जो विश्व पानी का दिवस है, वर्ल्ड वाटर डे ऑन 22 मार्च 2005। मार्च को आप किस तरह से याद रख सकते हो, एग्जाम सब चलते हैं ना मार्च में, तो उस तरह से आप याद रखिएगा इस दिन को। ओके, इस महीने को। तो ऑन 22 मार्च 2005 में क्या हुआ, जो हमारा जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस है। ओके, पॉइंट्स लिख लीजिए, जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो हर बात को क्या करते हैं, तय करते हैं। उन्होंने क्या तय किया, यूनाइटेड नेशंस ने ये तय तय किया कि प्रोक्लेम्ड, उन्होंने क्या घोषणा किया, प्रोक्लेम द पीरियड ऑफ 2005 टू 2005 टू 2015। ओके, 2005 टू 2015 एज द इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। तो यानी उसको ये जो है, इन सब को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, हमारा जो वर्ल्ड वाटर डे है ऑन 22 मार्च 2005, हमारे जनरल असेंबली ने क्या तय किया, द यूनाइटेड नेशन ने 2005 से लेकर 2015 तक किसके लिए हटा के रखा, इंटरनेशनल, इसको आप याद भी रखिएगा, पॉइंट्स लिख भी लीजिए, डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ। जीवन जो है, पानी जो है किसके लिए है, हमारे जीवन के लिए। तो उसके महत्व को याद में रखते हुए, है ना, उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन ने जो है क्या प्रोक्लेम किया। ओके, तो इसमें जो है क्या किया कि ये जो है वाटर फॉर लाइफ है ना, 2005 से लेकर 2015 तक, यानी 10 साल का। उन्होंने क्या घोषणा किया कि ये जो है, ये समय जो है, यानी इस एक्शन के लिए, इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन ऑन वाटर फॉर लाइफ, यानी पानी के लिए इतना उन्होंने महत्व दिया कि इसमें जो है सारे पानी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में उन्होंने सोचा। ऑल एफर्ट्स मेड ड्यूरिंग दिस डिकेड, इन ये जितने भी, यानी 2005 से लेकर 2015 तक जो भी उन्होंने जो है लक्ष्य रखा। ओके, क्या लक्ष्य रखा, उन्होंने ये कोशिश किया कि half of the number of the people who do not have access to safe drinking water must get something. Okay, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो है कितना, 1 बिलियन है ना, 1 बिलियन से भी ज्यादा लोगों के पास क्या नहीं है बच्चों, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारे जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, द यूनाइटेड नेशंस यानी जनरल असेंबली में इन 22 मार्च 2005 proclaimed the years
2005 से लेकर दोस्तों 2015 तक क्या किया, एज द इंटरनेशनल डिकेड फॉर एक्शन वाटर फॉर लाइफ, यानी इसमें जो है इस पीरियड के अंदर सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने क्या कोशिश किया कि सारे प्रॉब्लम्स को जो है वे सॉल्व कर सके, है ना, सारे प्रॉब्लम्स को वो क्या कर सके यूनाइटेड नेशन, कि पानी से जुड़े हुए हर इश्यूज को उन्होंने इतने एफर्ट्स किया कि जो है रिड्यूस कर सके। पर ये क्या रिड्यूस होगा, संभव है ये नहीं। फिर भी क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, यानी ऐसे सोसाइटी, हम लोग इतने सारे लोग हैं कि पानी के जो है फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी क्या हुआ, कम हुआ। ओके, all efforts made during this decade aim to, क्या aim था उनका, reduce by half the number of people who do not have access to drinking safe water, जिनके पास पीने का साफ स्वच्छ पानी नहीं था। ओके, तो इन सबको जो है कोशिश, यानी इन सब जो एम था वाटर फॉर लाइफ, इसको जो है कोशिश में इसमें मन में रखते हुए उन लोगों ने जो है बहुत सारे कोशिश किए, जिसमें जो है क्या हुआ बच्चों, वे कई तरीके से वे सक्सेस भी हुए, है ना, कई तरीके से क्या हुआ, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में वे जो है सक्षम हुआ। उसी के अंदर क्या आ रहा है हमारा, क्लीनिंग ऑफ वाटर। ओके, तो क्लीनिंग ऑफ वाटर, तो इसके जरिए उन्होंने क्या किया, हमें जो है क्या करना चाहिए, पानी को क्लीन करना चाहिए, है ना, ताकि हम लोग उसको क्या कर सके, रियूज कर सके, हम लोग क्या कर सके, वेस्ट वाटर को भी हम लोग कैसा कर सके, उसको जो है दोबारा यूज करने लायक जो है हमने बनाया। ओके, तो क्लीनिंग ऑफ वाटर, इसके अंदर क्या हुआ, क्लीनिंग ऑफ वाटर। आप जो जो पॉइंट्स बताते हैं मेरे बच्चे जो है उसको ध्यान से रखना है। ओके, ध्यान से याद रखना है। क्लीनिंग ऑफ वाटर क्या है, क्या प्रोसेस था, हमने बताया था ना आपको, बताइए। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हो, इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पोल्यूटेंट्स, है ना। जैसे कि हमने बताया था कि हर घरों से, जैसे कि एक घर है या फिर इंडस्ट्री है, इन सब में जो है क्या लगे हुए हैं, है ना, एक एक जगह पर जो है पाइप्स लगे हुए हैं। और पाइप्स जो है सब जो है क्या हो रहा है, घर हो चाहे इंडस्ट्री हो, सब जो है आपस में क्या है, जो इंटर रिलेटेड है, कनेक्टेड है। और ये सब पानी जो है लास्ट में ये लोग कहाँ पे जाकर बहा देते हैं, या तो कोई रिवर, तालाब, कहीं पर भी क्या करते हैं, सी, कहीं पर भी ये पानी को ड्रॉप कर देते हैं। तो ये पानी यहाँ पर गिरने से पहले क्या करना है, इसको क्लीन करना है, यानी उसको जो है यहाँ पर ऐसे एक चीज होना चाहिए कि साफ करके ही पानी को कहाँ धकेला जा सके, जो है उसको पानी के अंदर छोड़ा जा सके। नहीं तो क्या होगा, जो पानी में जितने भी, है ना, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने बैक्टीरिया सब है, मिलकर क्या करेगा, पानी को पोल्यूटेड कर देगा, गंदा कर देगा, जिसकी वजह से जो है वहां पर जो क्या होगा, वहां के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सब जो है नाश हो, उन सबका क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा, वो सब मर जाएंगे। ओके, तो ये जो है प्लान क्या किया, क्लीनिंग ऑफ वाटर, यानी क्लीनिंग ऑफ वाटर जो है जरूरी है। ओके, क्लीनिंग ऑफ वाटर इज ए प्रोसेस, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है अगर आप उसको ठीक से समझो तो। इज ए प्रोसेस ऑफ रिमूविंग पोल्यूटेंट्स, यानी जो भी उसमें पोल्यूटेंट, सॉलिड हो या लिक्विड हो, यानी जो जिस जिस तरह से भी पोल्यूटेंट्स हो, उन सबको क्या करना है, साफ करना है, रिमूव करना है। ओके, पोल्यूटेंट्स बिफोर इट एंटर्स ए वाटर बॉडी, यानी कोई भी पानी में कहीं पर भी उसको बहाने से पहले क्या करना चाहिए, उसको जो है क्लीन करना है। ओके, और इज रीयूज, या फिर उसको हम लोगों को क्या करना है, दोबारा जो यूज करने के लिए हमें क्या करना है, उसको रिमूव करना है, उसमें जितने भी गंदगी है। दिस प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट। तो इसको जो है, इस तरह का जो ट्रीटमेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, सीवेज ट्रीटमेंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, इस तरह का जो ट्रीटमेंट है उसको हम लोग कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। यानी किसी भी वाटर बॉडी कहीं पर भी जाने से पहले हमें क्या करना है, वेस्ट वाटर को जो है क्लीन करना है, क्लियर करना है, उसके बाद ही हम लोग कहीं पर भी इसको क्या कर सकते हैं,
छोड़ सकते हैं। और ये जो सीवेज ट्रीटमेंट है, टेक सर्वल स्टेजेस, बहुत सारे स्टेजेस है इसके, जिसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ओके, तो हमें आप पता है कि सीवेज क्या है, क्योंकि सीवेज जो है वेस्ट वाटर है रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस एंड ऑल अदर यूजर्स, है ना। यानी हमने नहा लिया तभी भी क्या हो गया, वो पानी जो है वो गंदा हो गया, है ना। और हमने देखा था रेन वाटर में भी क्या है, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स है ना, क्योंकि वो क्या करता है, द वाटर दैट वॉश ऑफ रोड्स, रूफटॉप्स, है ना, इन सब में क्या होते हैं, बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, और हमने आपको ये भी बताया था कि सीवेज इज ए लिक्विड वेस्ट, याद है ना। सीवेज क्या है, कैसा वेस्ट है, सॉलिड है कि लिक्विड है। तो जो है सीवेज जो है वो क्या, कौन सा वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट है। इसको जो है आपको क्या करना है, याद रखना है। ओके, तो सीवेज जो है वो क्या है बच्चों, एक लिक्विड वेस्ट है। ओके, तो जो है हमने ये भी देखा कि किस तरह से सीवेज इज वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, ऑल अदर यूजर्स। ओके, एंड इट आल्सो इंक्लूड्स वाट रेन वाटर। तो हम लोग जो है इसमें क्या भी इंक्लूडेड है, बताइए किसको भी इंक्लूड करते हैं, हमारे रेन वाटर को, बारिश के पानी को। क्यों, क्योंकि बारिश का पानी जो है बहुत सारे जगह से क्या होता है, बहता हुआ आता है, जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। ओके, तो हमने देखा कि जो सीवेज है वो क्या है, इट इज ऑल, है ना, विच हैज डिसॉल्व्ड एंड सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, यानी पूरे इम्प्यूरिटीज का एक घोल है। हम ये नहीं बोल सकते कि उसमें कौन से इम्प्यूरिटीज है, सॉलिड है, लिक्विड है, क्या क्या है उसके अंदर, जो गंदगी है उसमें इम्प्यूरिटीज कौन कौन से है, वे हम बोल नहीं सकते, क्योंकि सब जो है उसमें क्या है, मिक्स्ड है। ओके, सो वी नो दैट सीवेज इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। क्या है बच्चों, सीवेज क्या है, इट्स ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, कंटेनिंग बहुत सारे जो है उसमें चीजें मिली हुई है, जिसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, हमारे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आप लोग पढ़कर आइएगा कि कौन कौन से इम्प्यूरिटीज है जो सीवेजेस में मिला हुआ है। ओके, चलिए, अब हमारा जो है एमसीक्यू का समय हो रहा है, तो मेरे बच्चे तैयार हो जाइए, जल्दी से निकालिए अपने जिसमें भी आप लिख रहे हो, निकालिए, हम लोग शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यू। और मुझे पता है आप लोग बिल्कुल सही सही उत्तर देने वाले हो। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सब रेडी हो जाइए। पहला प्रश्न है, व्हाट डू वी कॉल, what do we call the network of big and small pipes carrying wastewater? क्या कहते हैं उसको हमें, ओके, द नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स कैरिंग वेस्ट वाटर। ए सीवर, बी सीवरेज, सी सीवेज। जल्दी से आंसर लिख करिए, क्या कहते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, हो गया। ओके, सेकंड वन, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग, सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर, which of the following are the characteristics of wastewater? A, offensive smell, B, dirty look, C, all the above। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड वन, सीवेज इज ए डैश वेस्ट, ए लिक्विड, बी सॉलिड, सी गैसेस। कौन सा वेस्ट है, सीवेज इज ए डैश वेस्ट। फोर्थ क्वेश्चन, हो गया सभी का, यस। चलिए हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर, वेस्ट वाटर का सोर्स इसमें से कौन सा है। ए इंडस्ट्री, बी हॉस्पिटल, सी बोथ ए एंड बी।
फिफ्थ वन, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया? ओके, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग is an inorganic impurity of sewage? Which of the following is an inorganic impurity of sewage? कौन सा है उसमें से inorganic impurity? A garbage, B vegetable waste, C none of the above. जल्दी जल्दी लिखिए। ओके, हम लोग अभी हमारे सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन देखिए बच्चों। ओपन ड्रेन सिस्टम्स, open drain systems are breeding grounds for which of the following? Open drain systems are breeding grounds for which of the following? A. Disease causing organisms. B. Mosquitoes. C. All of these. ऑप्शंस को देखिए और सही से उत्तर दीजिए। ओपन ड्रेन सिस्टम्स आर ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? इसमें से कौन सा है? चलिए हम हमारे सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक impurities of the sewage? Which of the following is a part of inorganic impurities of the sewage? A. Pesticides. B. Phosphates. C. Vegetable waste. हो गया सेवेंथ वन? ओके, यस बोल रहे हैं। तो हम लोग हमारे एट्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलिए। ओके, एट क्वेश्चन देखिए। सस्पेंडेड impurities contained by सीवेज आर कॉल्ड, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कंटामिनेंट्स, बी स्लट, सी ग्रे वाटर। ए कंटामिनेंट्स, बी स्लट, सी ग्रे वाटर। जल्दी जल्दी लिखिए। हो गया? ओके, अब हम लोग हमारे नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Some factors responsible for the increasing scarcity of fresh water are, कौन कौन से है वो factors? ओके, ए पॉपुलेशन ग्रोथ, बी पोल्यूशन, सी बोथ ए एंड बी। चलिए अब नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी टेंथ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन सभी का हो गया? ओके, चलिए। टेंथ क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, कब मनाया जाता है वर्ल्ड वाटर डे? ए 22 मार्च, बी 21 जून, सी 20 मार्च। 22 मार्च, 21 जून, 20 मार्च। ओके, अब सब लोग जो है आंसर के लिए रेडी हो जाइए मेरे बच्चे सारे। जल्दी जल्दी से जो है हमें क्या करना है, आप आंसर्स दोगे। चलिए। ओके, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल द नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप्स कैरिंग वेस्ट वाटर? जल्दी बोलिए। बिल्कुल सही बोल रहे हो, सीवरेज कहते हैं हम, है ना? सीवरेज कहते हैं, जिसे हम हमारे लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। सेकंड वन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट वाटर? ये दोनों है ना? ए एंड बी दोनों है। ऑफेंसिव स्मेल भी है, डर्टी लुक भी होता है उसमें। तो क्या है बच्चों? ऑल द अबाव। ओके, सीवेज इज ए क्या है, कैसा वेस्ट है बताइए? बिल्कुल सही, लिक्विड वेस्ट।
फोर्थ वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ वेस्ट वाटर? यस, बोथ, है ना, सी है, यानी हॉस्पिटल भी है और इंडस्ट्री, दोनों से जो पानी गंदा निकलता है सब जो है वेस्ट वाटर के सोर्सेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी ऑफ सीवेज? जल्दी बताइए। गार्बेज, वेजिटेबल, ये दोनों नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी है ना, तो ये दोनों नहीं है, नन ऑफ द अबव। अब जो है, ओपन ड्रेन सिस्टम्स आर ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? यस, दोनों है, ए एंड बी, है ना, ऑल ऑफ दिस। बिल्कुल सही सही उत्तर दे रहे हो। सेवेंथ वन देखिए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज ऑफ द सीवेज? कौन सा है इनऑर्गेनिक? यस, फॉस्फेट्स, है ना, बी। जो हमारा आंसर क्या है? बी है। एट वन देखिए, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज कंटेन बाय सीवेज आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? यस, कंटामिनेंट्स, बिल्कुल सही जवाब, कंटामिनेंट्स। नाइन्थ वन देखिए, सम फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग स्कैर्सिटी ऑफ फ्रेश वाटर, बिल्कुल सही, सी, बोथ ए एंड बी। टेंथ वन, कौन सा दिन है बताइए? ये बिल्कुल सही, ए है इसका आंसर, वर्ल्ड वाटर डे, 22 मार्च। तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही सही जवाब दिए। हम लोग जो है अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सर।